हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एमजेड हेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे जो कि आपको पता होना चाहिए और यह सभी पॉइंट आपके आगे तक काम आएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल, सीटी स्कैन, ये सभी चीज़ें आपके आगे तक काम आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड जिन नलिकाओं में बहता है या फिर जिन कैपिलरीज में सर्कुलेट होता है उनकी वाल्स पर जो प्रेशर डालता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो यहाँ पर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर होता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि नॉर्मली ब्लड प्रेशर कितना होता है और हम कब मानेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। तो देखिए, यदि किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होता है तो इसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं, यानी कि वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है। और इसके अलावा यदि किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 हो जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 85 हो जाता है तो यह ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल ही माना जाता है, यानी ब्लड प्रेशर अभी कंट्रोल में है। और इसके अलावा यदि किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 हो जाता है तो इसे हम थोड़ा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मानते हैं। और लास्ट में यदि किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 95 हो जाता है तो इसे हम वेरी हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन होती हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल की। तो देखिए, जो भी हम सांस लेते हैं उसमें कई सारी गैसेस के साथ में हमारे अंदर ऑक्सीजन भी जाती है जो कि हमारे लंग्स के एल्वोलाई पर जाकर हमारे टिश्यू से एक्सचेंज होती है और हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। तो इसका लेवल कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन को हम ऑक्सीमीटर से मापते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यदि किसी का ऑक्सीजन लेवल 94 है या फिर 94 से ज़्यादा है तो वो व्यक्ति बिल्कुल सामान्य है, यानी कि उसका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। और यदि किसी का ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 के बीच में आता है तो ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं कि हम इसे कम कब मानेंगे। यदि किसी का ऑक्सीजन लेवल 90 से 93 के बीच में आता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल ज़रा सा कम है, यानी कि उसका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो गया है। तो इसे आप एक्सरसाइज द्वारा सही कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी का ऑक्सीजन लेवल 80 से 89 हो गया है या इससे भी कम हो गया है तो ऐसे में उसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह पर एडमिट हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं पल्स रेट की। तो देखिए, ये भी किसी हेल्थी पर्सन के हेल्थ को मेज़र करने के लिए बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है। हम जानेंगे कि नॉर्मल पेशेंट का या व्यक्ति का पल्स रेट कितना होता है। तो देखिए, ये होता है हमारा दिल या हमारा हार्ट 1 मिनट में जितनी बार बीट होता है या धड़कता है उसे हम पल्स रेट कहते हैं। नॉर्मली ये 72 से 75 टाइम बीट करता है। तो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है 72 पर मिनट, यानी कि किसी पेशेंट या व्यक्ति का हार्ट 1 मिनट में 72 बार बीट हो रहा है तो उसे हम बहुत अच्छा पल्स रेट मानते हैं, यानी कि उसका पल्स रेट गुड है। और यदि किसी का 60 से 80 के बीच में पल्स रेट आता है तो उसका पल्स रेट नॉर्मल है। लेकिन यदि किसी का पल्स रेट 90 से 120 के बीच में आता है तो उसका पल्स रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अब बात करते हैं शरीर का तापमान, यानी कि बॉडी टेम्परेचर। ये जानना भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। तो देखिए, इसे हम थर्मामीटर से चेक करते हैं। और यदि किसी का बॉडी टेम्परेचर 92 से 98.6 के बीच में आता है तो उसे बुखार नहीं है, यानी कि उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। और यदि किसी का टेम्परेचर 99 मिलता है तो उसे हल्का बुखार है। और यदि किसी का टेम्परेचर 100 से 102 या उससे ज़्यादा मिलता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुखार है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
और अब बात करते हैं हम HRCT या चेस्ट CT स्कैन की। ये आजकल बहुत कॉमन है और इसमें हम किसी भी बॉडी पार्ट को या किसी बॉडी ऑर्गन का डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। कुछ स्कोर किए जाते हैं जैसे कि 0 से 8, 9 से 18, 19 से 25। यदि किसी का HRCT यानी कि हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफिक स्कोर 0 से 8 के बीच में आता है तो उसे माइल्ड इन्फेक्शन है, यानी कि उससे हल्का इन्फेक्शन है, अभी उसे इन्फेक्शन की शुरुआत हुई है। और यदि किसी का HRCT स्कोर 9 से 18 के बीच में आया है तो उसे मॉडरेट इन्फेक्शन है। और यदि किसी का HRCT स्कोर 19 से 25 के बीच में आया है तो उसे सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है, यानी कि उसे बहुत ही गंभीर इन्फेक्शन हो चुका है। तो इससे आप जान सकते हैं कि किसको कितना इन्फेक्शन हुआ है। और साथ में आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि माइल्ड इन्फेक्शन में जो कंडीशन है या इन्फेक्शन है वो नॉर्मल दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन सीवियर इन्फेक्शन में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। तो आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट बताए हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।